नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज जिले में पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 15 मरीज की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिले में पाबंदी जारी, नहीं खुलेगी दुकानें। रविवार को बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचे सैकड़ों प्रवासियों को कराया गया भोजन। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर बाइक से घूमने वालों से वसूला गया जुर्माना। और शनिवार को रात हवलदार के घर से राइफल सहित 90 लाख की संपत्ति चोरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव पाए गए 15 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में 26 अप्रैल को आइसोलेशन सेंटर में रह रहे 9 और 28 अप्रैल को 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव मरीज में जिले के 6 प्रखंडों के 12 व दरभंगा, मधुबनी व मुंबई का एक व्यक्ति शामिल थे। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन पर रख इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा जांच के लिए सभी का सैंपल पटना भेजा गया। रविवार को जांच रिपोर्ट में सभी निगेटिव पाए गए हैं। इससे गोपालगंज जिला एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव से मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिनों के आइसोलेशन पर ही रखा गया है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि एक बार फिर से सभी को स्वस्थ होने पर सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। तीसरी जांच रिपोर्ट में आने व 14 दिन का आइसोलेशन पूरा करने पर इन्हें मुक्त किया जाएगा। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिले में पाबंदी जारी रहेगी। इस बीच सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकानें को ही खोलने के लिए अनुमति होगी। बगैर अनुमति से वाहन लेकर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने वर्तमान समय में तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू किया है। 17 मई तक पूरे जिले में यह आदेश लागू रहेगा। जिला पदाधिकारी ने रविवार को स्पष्ट किया कि जिले में पूर्व की ही स्थिति आगे भी लागू रहेगी। सदर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले में गत 26 व 28 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित कई लोग मिले थे। सरकार के निर्देश के अनुसार अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के 14 दिन बाद अगर कोई नया संक्रमित नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में छूट दी जाएगी। जिले में 5 दिन पूर्व ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, ऐसे में छूट का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में नाई, इलेक्ट्रीशियन आदि की दुकानें अभी वर्तमान समय में खोलने का आदेश देना उचित नहीं है। स्थिति सामान्य रही तो प्रशासनिक स्तर पर आगे इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तीसरी बार लॉकडाउन पर कहा कि नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे, जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी।
मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं, बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है, उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचने की कवायद प्रारंभ की गई है। शनिवार से ही प्रवासियों का घर लौटना भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन इनके समक्ष भोजन की लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुए रविवार को बलथरी स्थित चेक पोस्ट पर दूसरे प्रांत से पहुंचे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। इस बीच व्यवस्था को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी भी तैनात रहे। रविवार को चेक पोस्ट पर भोजन कर रहे प्रवासियों ने बताया कि पिछले 7 दिनों में भोजन नहीं मिला है, यहां आने पर भोजन मिल रहा है। रविवार को सदर अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह की देखरेख में NH 28 स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर दूर दराज के इलाके से पहुंचे प्रवासियों को भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रवासियों के लिए सदर अंचल पदाधिकारी ने सदर अंचल से ही भोजन तैयार कराकर उनकी पैकिंग कराई। बाद में प्रवासियों को चेक पोस्ट पर लगाए गए टेंट में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए भोजन उपलब्ध कराया गया। गोपालगंज अंचल पदाधिकारी ने बताया कि रविवार को चेक पोस्ट पर मौजूद 300 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। आगे भी प्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू रहेगी। गोपालगंज जिले में लॉकडाउन के बीच रविवार को पुलिस ने बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई। इस बीच कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में भी पुलिस की निगरानी रही। इस दौरान बेवजह सड़क पर निकलने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई लोगों को पुलिस ने तत्काल दंड स्वरूप उठक बैठक कराया। इसके साथ ही कुछ बाइक चालकों से वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जुर्माना राशि वसूल की गई। कार्रवाई के दौरान बाइक चालकों से 28,000 रुपये आर्थिक दंड के रूप में वसूल की गई। रविवार को यह अभियान कंटेनमेंट जोन से लेकर बफर जोन तक जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर बाइक से घूमने वालों को जिला पदाधिकारी अरशद अजीज तथा आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर रविवार को SDPO नरेश पासवान के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के अम्बेडकर चौक, डाकघर चौक, बंजारी चौक, मौनिया चौक सहित कई क्षेत्रों में बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों से पुलिस ने कार्रवाई की। इसके साथ ही SDPO सब्जी विक्रेताओं को बुलाकर हर हाल में शारीरिक दूरी पालन कराने का निर्देश दिए। इसके साथ ही जरूरी कार्य से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को हर हाल में मास्क का उपयोग करने को कहा गया, ताकि संक्रमण से लोग खुद को बचा सके। नगर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में शनिवार को रात चोरों ने आर्मी के हवलदार के पद पर पंजाब के पठानकोट में तैनात जवान के घर का ताला तोड़कर राइफल सहित करीब 90 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर लिए जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि चोरी की गई संपत्ति में करीब 60 लाख रुपए मूल्य के जेवरात व नगदी के अलावा अन्य कीमती सामान शामिल है। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के पूर्व उनके परिवार के सभी लोग पठानकोट गए थे, लॉकडाउन में वहीं फंसे हुए हैं। इस बीच शनिवार की रात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे गए लाइसेंसी राइफल सहित अन्य कीमती सामान व जेवरात की चोरी कर ली। पड़ोसियों की सूचना पर नगर थाना के इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने सिमरा गाँव पहुँचकर पूरे मामले की जाँच पड़ताल की। घटना को लेकर हवलदार कृष्ण सिंह के रिश्तेदार ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सिमरा गांव में आर्मी के तैनात हवलदार के घर से करीब 90 लाख की संपत्ति चोरी होने की सूचना के बाद SDPO नरेश पासवान ने नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आपराधिक घटना का उद्भेदन करने का निर्देश दिए हैं। SDPO ने बताया कि लॉकडाउन के बीच घर के सभी सदस्य बाहर फंसे हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं।
कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिले के 6 प्रखंडों में पॉजिटिव पाए जाने के बाद संबंधित गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके तहत गांव के 3 किलोमीटर की परिधि को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। यहां सभी तरह की दुकानें बंद कराकर डोर टू डोर सामानों की डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। जगह जगह दंडाधिकारी व पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा संक्रमित लोगों के गांव से 7 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन बनाया गया है। यहाँ कुछ शर्तों के साथ 4 घंटे का समय निर्धारित कर आवश्यक सेवा की दुकानों के खुलने व बाजार करने की छूट दी गई है। तीसरे जांच रिपोर्ट आने तक यह स्थिति बनी रहेगी। कुचायकोट प्रखंड के खुटवनिया गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया गया। जानकारी है कि गांव के कुछ असामाजिक लोगों ने सर्वे कार्य को बाधित करते हुए सर्वे दलों को कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत कुमार व यूनिसेफ बीएमसी मुकेश कुमार ने गाँव में पहुँचकर लोगों को कोरोना वायरस के खतरे तथा बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों को समझा बुझाकर सर्वे कार्य में सहयोग करने के लिए सहमत किए, जिसके बाद 82 घरों का सर्वे किया गया। कोरोना को लेकर लगातार बढ़ते संक्रमण व पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद लोगों के दूसरे प्रांतों से जिले में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच रविवार को तेलंगाना से पैदल चलकर पहुंचे 4 तथा हरियाणा से पहुंचे 2 प्रवासी मजदूर को प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया गया। सभी 6 मजदूर माझा प्रखंड के मूल निवासी बताए गए हैं। अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश से कुल 13 प्रवासी जिले में पहुंचे थे, जिनमें से 13 लोगों में से 10 को रविवार को क्वारंटाइन सेंटर से मुक्त कर दिया गया। इन लोगों ने 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है, जबकि 3 अन्य लोगों में खांसी व बुखार का लक्षण मिलने के बाद उनका सैंपल लेकर जांच को भेजा गया है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आफ्ताब आलम व डॉक्टर शशि शेखर ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए सभी लोगों को शारीरिक दूरी का 100% अनुपालन कराते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। शेष 3 लोगों को सैंपल जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भितबिरवा गांव के समीप रविवार को बाइक सवार एक पिता पुत्र को रास्ते में रोककर कुछ लोगों द्वारा चाकू से हमला कर दिए जाने की सूचना है। आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। उधर गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के नवादा रोजोखर गांव में रविवार को आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने रिश्तेदार सहित 3 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हथुआ थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव में खेत में फसल काट रहे एक किसान को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में किसान का दोनों पैर टूट जाने के बाद आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल किसान का बयान दर्ज कर घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। फुलवरिया थाने के मजीरवा गांव में ऑर्केस्ट्रा कलाकार को गोली लगने से मौत होने की सूचना है। इसकी जानकारी मिलने पर फुलवरिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज जिले में पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 15 मरीज की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिले में पाबंदी जारी, नहीं खुलेगी दुकानें। रविवार को बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचे सैकड़ों प्रवासियों को कराया गया भोजन। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर बाइक से घूमने वालों से वसूला गया जुर्माना। और शनिवार को रात हवलदार के घर से राइफल सहित 90 लाख की संपत्ति चोरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।